दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे वट सावित्री के व्रत के बारे में, कब रखा जाएगा, पूजा विधि के बारे में और समय क्या है, शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पर शुभ योग के बारे में। हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाएं करती है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को शोभन योग में मनाया जाएगा। पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है। सनातन धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। यह व्रत भरणी कृतिका नक्षत्र और शोभना योग में मनाया किया जाएगा। सोमवार को अमावस्या होने से व्रती महिलाओं को सोमवती अमावस्या का पुण्य भी प्राप्त होगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल व बरगद वृक्ष की पूजा कर धागा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। मान्यता के अनुसार इस व्रत के करने से सुहागिनों के पतियों की लंबी आयु होती है और हानिकारक ग्रह भी शांत होते हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होकर अगले दिन 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी। इस व्रत के करने के लाभ कई प्रकार के होते हैं। इस व्रत के आने का सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करती है और धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आवागमन होता है। वट सावित्री व्रत विधि पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देना अति शुभकारी होता है। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को विराज कर पेड़ पर जल अर्पित करना और फूल और मिठाई समेत अन्य चीज़ें अर्पित करना लाभदायी माना जाता है। इसके बाद दीपक जलाकर व्रती आरती करें। रोली बांधते हुए पेड़ की सच्चे मन से परिक्रमा लगाएं। वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाना पुण्यदायी माना जाता है। ज्येष्ठ महीना 11 जून तक रहेगा। ज्येष्ठ महीने में जल दान के अलावा छाता, चप्पल, अन्न आदि का दान करने से व्यक्ति के ग्रह गोचर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। वट सावित्री व्रत के संबंध में कथा है कि धूम्रत सेन के पुत्र सत्यवान से सावित्री का विवाह हुआ था। विवाह पूर्व नारद जी ने कुंडली देकर बताया था कि सत्यवान विवाह के उपरांत मात्र 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। लेकिन दृढ़व्रता सावित्री ने अपने मन में अंगीकार किए पति में परिवर्तन नहीं किया। अल्पायु पति की प्रेम से सेवा की। 1 वर्ष की समाप्ति पर सत्यवान वन में गई तो एक विस्तर सर्प ने उन्हें ढस लिया। वह अचेत होकर गिर पड़े। इसी अवस्था में यमराज आई और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। वट सावित्री के जप तप प्रार्थना से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवित कर दिया और 100 पुत्रों का वरदान दिया। सनातन धर्म में ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक अखंड सौभाग्य कामना से वट सावित्री व्रत का विधान है। इस बार 3 दिवसीय व्रत का आरंभ 24 मई को होगा जो 26 मई तक चलेगा। इस बार अमावस्या भी 2 दिन ही है। इसमें 26 मई को श्राद्ध और वट सावित्री अमावस्या तो 27 को स्नान और दान की अमावस्या है। यह मंगलवार भोमवार को पड़ने से शास्त्र अनुसार भौमवती अमावस्या कहलाती है। तिथि पर गंगा स्नान से करोड़ों सूर्य ग्रहण के बराबर स्नान का फल मिलता है। यह एक विशेष तिथि मानी जाती है। वट सावित्री व्रत का पारण 27 मई को प्रातः 8:31 के बाद ही किया जाएगा। अमावस्या तिथि 26 मई को सुबह 10:54 भी लग रही है और सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त 12:11 से भी लग रहा है। वहीं 27 मई को सुबह 8:31 तक ही रहेगी। तो 27 मई को शनि जयंती भी मनाई जाएगी। ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी तरह की सभी दोषों के परिहार्थ ब्रह्मा सावित्री व सत्य वट सावित्री के प्रत्यर्थ वट सावित्री व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या तिथि में वट वृक्ष के समीप बैठकर बांस के पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढकना चाहिए। दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्मा सावित्री और सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित कर पंचोपचार या षोडशोपचार गंध अक्षादि से पूजन कर वट वृक्ष में सूत लपेट कर उसका यथाविधि पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत वट वृक्ष में विषम संख्या में परिक्रमा व सावित्री को अर्घ्य देकर सौभाग्य पुत्र और पौत्रादि की प्रार्थना करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इसे पूरे मन से रखना चाहिए। इससे जीवन में पति की लंबी की आयु के साथ साथ और भी सुख समृद्धि, अन्न धान्य की कमी देखने को नहीं मिलती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
शेयर अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।